हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। तो जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, ओपनहाइमर की मूवी आज हम लेके आ चुके हैं। इस मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, बिकॉज यहाँ हमें फेमस जे रोबोट ओपनहाइमर एक थ्योरेटिकल फिजिक्स के बारे में पता चलता है, जो कि फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड एटॉमिक बॉम्ब बनाए थे एज अ पार्ट ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। गाइज आपको बता दूं, स्टार्टिंग में मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं चीजें क्लियर होती रहती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि आपने कई सारे YouTube वीडियोस में देखा होगा मूवी के भगवत गीता वाला पार्ट, सो हम उस क्लिप को कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर सकता है, जिससे वीडियो डाउन हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में चलते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो बिना किसी देरी के मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो चीजें दिखाई देती है। एक, जिसमें ओपनहाइमर के ऊपर सिक्योरिटी बोर्ड से इंक्वायरी बैठती है क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए रहता है। ये एक ऐसा क्लियरेंस होता है जिसके थ्रू आप देश के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस रख सकते हो। और दूसरा कमेटी बैठती है एमरल्ड स्ट्रॉस पर, जो ओपनहाइमर के प्रोजेक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए थे। कमेटी ओपनहाइमर को क्लियरेंस देने से पहले उनके बारे में और प्रोजेक्ट्स के बारे में सब जानना चाहते थे, इसलिए वो दोनों से अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में सवाल करते रहते हैं। तो सबसे पहले ओपनहाइमर का इंक्वायरी सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने पढ़ाई के बारे में बताते हैं। प्लस हम आते हैं पास 1926 में। अब क्योंकि वो मॉडर्न फिजिक्स के काफी बड़े फैन थे, इसलिए वो अपने एजुकेशन के लिए अमेरिका छोड़कर कैम्ब्रिज जाते हैं, जहां वो डिमांडिंग प्रोफेसर पैट्रिक ब्लैकेट के अंडर पढ़ाई करते हैं। एक दिन क्लास में पैट्रिक ब्लैकेट ने ओपनहाइमर का मजाक बना दिया था क्योंकि वो अच्छे से लैब में केमिकल टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर को होम सिकनेस और एंजाइटी रहता है, जिसके चलते वो स्टार, स्पेस ये सब चीजें देखने लगते हैं। खैर, लेक्चर के टाइम ओपनहाइमर पैट्रिक को याद दिलाते हैं कि उन्हें नील्स बोर का लेक्चर अटेंड करना है। पैट्रिक तो चले जाते हैं, लेकिन ओपनहाइमर को नहीं जाने देते क्योंकि वो अच्छे से टेस्टिंग नहीं किए थे। अपना फेवरेट लेक्चर छूटने के चलते ओपनहाइमर गुस्से में टेबल पर रखे एप्पल में पोटेशियम इंजेक्ट कर देते हैं, जो पॉइजन का काम करेगा। जैसे तैसे वो नील्स बोर के लेक्चर को अटेंड करते हैं, जहाँ उन्हें क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी जानकारी मिलती है। देन हम देखते हैं कि ओपनहाइमर को अपनी गलती का पछतावा होता है, इसलिए वो तुरंत क्लास में जाते हैं ताकि वो एप्पल को फेंक सके। कि तभी उन्हें नील्स बोर दिखाई देते हैं, जो उस एप्पल को खाने वाले रहते हैं। ओपनहाइमर तुरंत भागते हुए जाते हैं और एप्पल्स को फेंकते हुए उनसे क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं। अब क्योंकि पैट्रिक के थ्रू नील्स को पता चल गया था कि ओपनहाइमर लैब में उतने अच्छे नहीं है, इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि वो गॉटिगन जाकर पीएचडी करे फिजिक्स में, जो कि काफी फेमस था। सजेशन को मानते हुए ओपनहाइमर अपना पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। साथ ही वो हॉलैंड में जाते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल से रिलेटेड लेक्चर देते हैं एंड उसी लेक्चर के लिसनर्स में से वो एसिड और रैबी से मिलते हैं। देन वो दोनों हेसेनबर्ग से मिलने के लिए ज़ुरिख जाते हैं और उनका लेक्चर सुनते हैं। इस सीन में हमें पता चल जाता है कि ओपनहाइमर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स वाले आर्टिकल के चलते फेमस हो चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम होते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां हमें एमरल्ड स्ट्रॉस की इंक्वायरी दिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि ओपनहाइमर से वो 1947 में मिले थे, क्योंकि तब तक वो बहुत बड़ी फिजिशियन बन चुके थे। मिस्टर स्ट्रॉस डायरेक्टर के हैसियत से उन्हें अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि ओपनहाइमर अनजाने में मिस्टर स्ट्रॉस की बेइज्जती कर देते, ये कहकर कि वो डायरेक्टर से पहले शू बेचते थे। हालांकि मिस्टर स्ट्रॉस उतना ध्यान नहीं देते एंड उन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलवाने की बात करते हैं, लेकिन ओपनहाइमर कहते हैं कि वो खुद ही मिल लेंगे क्योंकि वो उन्हें पहले से जानते हैं एंड मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एल्बर्ट को कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर स्ट्रॉस देखते हैं कि ओपनहाइमर थोड़े घमंडी टाइप के इंसान है, प्लस अकेले ही एल्बर्ट से मिलने चले जाते हैं। बात खत्म होने के बाद मिस्टर स्ट्रॉस देखते हैं कि एल्बर्ट उनके सवाल का जवाब नहीं देते क्योंकि वो गुस्से में थे। यही वजह थी कि मिस्टर स्ट्रॉस नाराज हो जाते हैं ओपनहाइमर के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगा कि ओपनहाइमर ने उनके खिलाफ एल्बर्ट से कुछ कहा, जिससे एल्बर्ट मिस्टर स्ट्रॉस से नाराज हो गए हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है कि ओपनहाइमर शादी कर चुके हैं एंड उनके 2 बच्चे भी हैं। कमेटी के पूछने पर स्ट्रॉस बताते हैं कि ओपनहाइमर कम्युनिस्ट से मिले हुए हैं। ये खबर पुलिस को तब पता चला जब वो कम्युनिस्ट के रियूनियन पार्टी में कार चेक कर रहे थे, तब उन्हें ओपनहाइमर का नंबर प्लेट दिखाई दिया था। देन हम ओपनहाइमर की कहानी सुनते हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो अमेरिका वापस आते हैं एंड बर्कली की यूनिवर्सिटी के साथ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी संभालते हैं। ओपनहाइमर मशहूर एर्नेस्ट लॉरेंस से मिलते हैं, जो काफी ज्यादा फेमस थे अपने एक्सपेरिमेंट से। मिस्टर एर्नेस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच में बिलीव करते थे एंड करेंटली वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने का मशीन बना रहे थे। अब क्योंकि ओपनहाइमर अभी तक थ्योरीज पे ही थे, प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट नहीं किए थे, इसलिए वो जल्द से जल्द मिस्टर एर्नेस्ट के साथ मिलकर काम करना चाहते थे।
बर्कली में ओपनहाइमर सिर्फ एक स्टूडेंट से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्लास में बच्चे बढ़ते चले गए, प्लस एर्नेस्ट भी उनके लेक्चर सुनते थे। लेक्चर के दौरान हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर स्टार्स के बारे में बताते हैं कि जब स्टार्स कोल्ड हो जाते हैं और ग्रेविटी के चलते डेंसिटी बढ़ती है, एज अ रिजल्ट बहुत बड़ा एक्सप्लोड होता है। वो इस पे और काम करना चाहते थे, प्लस प्रैक्टिकली ये करना पॉसिबल है या नहीं ये पता करना चाहते थे। इसी बीच उन्हें अपने भाई फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड जैकी ने कम्युनिस्ट रियूनियन पार्टी में इनवाइट करते हैं। एर्नेस्ट ओपेनहाइमर को जाने से मना करते हैं, बट फिर भी वो वहाँ चले जाते हैं। पार्टी में उनकी मुलाकात डॉक्टर हैकॉन शेवलर से होती है, जो उनसे कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ओपेनहाइमर फ्री रहना चाहते थे, इसलिए वो मना कर देते हैं। लेकिन उनका भाई फ्रैंक और जैकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बेताब थे। इसी पार्टी में उनकी मुलाकात होती है जीन टैटलॉक से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी, एंड उसी रात ओपेनहाइमर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर अपने भाई फ्रैंक और एर्नेस्ट के साथ लॉस एल्मोस के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक खाली प्लॉट खरीदा है। क्यों परचेज किया ये हमें बाद में पता चलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है कैथरीन पुनिंग से, जो ओपेनहाइमर से कनेक्टेड थी। वो दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी ओपेनहाइमर का एक स्टूडेंट अल्वरेज उनके सामने से भागते हुए यूनिवर्सिटी जाता है, इसलिए ओपेनहाइमर भी उसके पीछे भागते हुए क्लास में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जर्मनी के एक फिजिस्ट हैनट स्ट्रेसमैन ने न्यूक्लियर फिजन के थ्रू एटम्स को डिवाइड कर दिया था, जो कि ओपेनहाइमर के लिए थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं था। तभी एर्नेस्ट बोलते हैं कि सेम प्रोसीजर को फॉलो करके एल्वरेज ने कर दिखाया, उससे भी हो गया। थ्योरी एक हद तक ही काम आती है। इसका मतलब इस प्रोसीजर के थ्रू एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सकता है। दूसरी अच्छी बात ये थी कि 1 सितंबर 1939 को ओपेनहाइमर का ब्लैक होल्स वाला पेपर काफी फेमस हो गया था, कि तभी हार्टलैंड ओपेनहाइमर को इन्फॉर्म करते हैं कि इससे कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक न्यूज आ गया था कि हिटलर ने पोलैंड के साथ वार चालू कर दिया था, जो कि काफी बुरी बात थी। ओपेनहाइमर सिक्योरिटी बोर्ड को आगे बताते हैं कि उनकी वाइफ कैथरीन, जिससे वो प्यार से किटी बुलाते थे, तब उनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। उस टाइम किटी डॉक्टर हैरिसन की वाइफ थी, जो अपने शादी से खुश नहीं थी, प्लस वो खुद 1-2 साल कम्युनिज्म में ही थी। देन लेटर ओपेनहाइमर के साथ शादी कर लेती है। जब शादी से पहले किटी प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने डिवोर्स फाइल किया और ओपेनहाइमर ने जीन के साथ फिजिकल रिलेशंस खत्म कर दिया था। इसी बीच ओपेनहाइमर ट्रेड यूनियन FACET यानी फेडरेशन आर्किटेक्चर्स, केमिस्ट और टेक्नीशियन से जुड़ जाते हैं, एंड स्टूडेंट्स को इस बारे में बता रहे होते हैं कि वहाँ एर्नेस्ट उस बात के लिए ओपेनहाइमर से गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये यूनियन कम्युनिस्ट से भरी हुई है, जिसके चलते ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट में इंक्लूड होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओपेनहाइमर का कहना था कि वो जानते हैं कि नाजीज बॉम्ब बनाने वाले हैं, अगर ऐसा हुआ तो ज्यूइश यानी उनकी कम्युनिटी को खत्म कर देंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं होने देंगे एंड उनसे पहले बॉम्ब बनाएंगे। ओपेनहाइमर बोर्ड को ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने एटॉमिक प्रोजेक्ट में शामिल हुए और सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात की, तो अथॉरिटीज ने बताया कि उनका कम्युनिज्म बैकग्राउंड से उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर स्ट्रॉस का इंक्वायरी दिखाया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी बोर्ड उनसे पूछती है कि जंग के दौरान ओपेनहाइमर के कम्युनिज्म बैकग्राउंड था, तो क्यों इस खतरे को इग्नोर किया गया। इस पे मिस्टर स्ट्रॉस कहते हैं कि सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनके मिलने से कई साल पहले की बात थी। लेकिन जंग के बाद ओपेनहाइमर काफी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हो चुके थे, इसलिए मैं अपने इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी उन पे सौंपा, एंड इसलिए वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सलाहकार थे। इंक्वायरी के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर स्ट्रॉस मिस्टर एड से अंदर हुई बातों के बारे में पूछते हैं। इस पे मिस्टर एड आंसर देते हैं कि कमिटी 1947 और 1954 की बीच की बातें जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ जिससे आपका नजरिया बदल दिया एंड ओपेनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल हो गया। इस पे स्ट्रॉस कहते हैं कि मेरा नहीं, ये काम एंटी कम्युनिज्म में से बॉर्डन का काम है। उसी ने FBI को ओपेनहाइमर के डिटेल्स दिए थे, बस ये नहीं पता कि किसने ओपेनहाइमर के भाई और शेवलर के सिक्योरिटी फाइल्स बॉर्डन को दिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी बैकग्राउंड कम्युनिज्म लोगों से भरी हुई है। ये किसी और का काम है जिसे कोई नहीं जानता। होगा कोई ओपेनहाइमर का दुश्मन जो उसे सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता था। पर्सनली मुझे वो इतना पसंद नहीं था, क्योंकि IEC में आइसोटोप्स को नॉर्वे भेजने का वोट हुआ था, जिसमें ओपेनहाइमर का यूज करके मुझे ना बोल दिया गया। इस सीन में हमें वोट वाला पार्ट दिखाया जाता है, जिसमें ओपेनहाइमर मिस्टर स्ट्रॉस के आइसोटोप्स वाली बात मना कर दिए थे। इसके बाद हम एक छोटा सीन देखते हैं कि ओपेनहाइमर की पर्सनल लाइफ बिगड़ रही थी उसके काम की वजह से। किटी अपने छोटे बच्चे को संभालते हुए थक गई थी, इसलिए ओपेनहाइमर कुछ देर के लिए अपने बच्चों को शेवलर के यहाँ छोड़ते हैं ताकि किटी भी थोड़ा शांत हो जाए।
इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल लीज ग्रूव्स और लेफ्टिनेंट कर्नल निकोलस ओपनहाइमर से मिलते हैं, जहां जनरल ग्रूव्स ओपनहाइमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एटॉमिक बॉम्ब वाले प्रोजेक्ट में यानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल हो, सिर्फ एक शर्त पर कि वो कम्युनिस्ट से सिंपैथी नहीं दिखाएंगे। ओपनहाइमर ये बात मान जाते हैं और जितना हो सके उतने साइंटिस्ट का टीम इकट्ठा करने लगते हैं। हालांकि साइंटिस्ट अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए ओपनहाइमर अपने लॉस एल्मोस वाले खेत में शहर बसाने का काम चालू करते हैं, जहां साइंटिस्ट अपने फैमिली के साथ रह सके और उनके एक्सपेरिमेंट्स भी चलते रहेंगे। वो बॉम्ब इसलिए बना रहे थे ताकि वो अपने दुश्मनों से जीत सके, वो भी जल्द से जल्द। साइंटिस्ट की लिस्ट में एसिडोर रैबी भी शामिल था, बट समवेयर रैबी बॉम्ब वाले केस में थोड़ा नाराज रहता है क्योंकि इस बॉम्ब से लाखों लोगों की जान जा सकती है। बट ओपनहाइमर उसे मना लेते हैं और बहुत जल्द सारे साइंटिस्ट साथ में बैठते हैं डिस्कशन के लिए। लेकिन किसी वजह से वो एडवर्ड टेलर को, जो वन ऑफ द साइंटिस्ट हैं, उनको अंदर नहीं बुलाना चाहते थे, बट फिर भी वो आ जाते हैं एंड एक कैलकुलेशन प्रेजेंट करते हैं चेन रिएक्शन का, जो काफी ज्यादा भयानक था। अगर कैलकुलेशन सही है तो ये बॉम्ब पूरी पृथ्वी को तबाह करने की ताकत रखता है। सच्चाई जानने के लिए ओपनहाइमर प्रिंसटन जाते हैं आइंस्टाइन से क्लियर करने के लिए। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर गॉडल से बातचीत कर रहे थे कि वहाँ ओपनहाइमर टेलर की हुई कैलकुलेशन दिखाते हैं। कैलकुलेशन देखकर एल्बर्ट शॉक हो जाते हैं और ओपनहाइमर को इस बारे में पूछते हैं। इस पे ओपनहाइमर कहते हैं कि अगर न्यूट्रॉन्स बेकाबू हो गए, ये चेन रिएक्शन नहीं रुकेगा। आप इसे एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं। एल्बर्ट मना कर देते हैं क्योंकि वो मैथ्स में अच्छे नहीं है, प्लस उनका कहना था कि हेंस बैच जो बर्कली में है इसे दोबारा कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। अगर नतीजा भयानक है तो इसे फौरन बंद कर दो और नाजीज को भी बता दो ताकि वो ऐसा हथियार ना बनाए कि पूरी दुनिया उड़ जाए। अगली सीन में हेंस बैच ओपनहाइमर को बताते हैं कि टेलर के कैलकुलेशन गलत है, न्यूट्रॉन्स का बेकाबू होना 0% है। जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ओपनहाइमर अभी तक अपने फैमिली को लेकर लॉस एल्मोस शिफ्ट नहीं हुए थे, इसलिए एक रात पहले शेवलर और उसकी वाइफ मिलने आते हैं। इस सीन में शेवलर ओपनहाइमर को बताते हैं कि FACET के केमिस्ट हेड एल्टन का कहना है कि हम अच्छे से लड़ाई नहीं कर रहे, हमारी सरकार अपने दोस्त रशिया के रिसर्चर से कुछ भी शेयर नहीं कर रही है, तो अगर कोई ऐसा करना चाहे तो ऑफिशियल तरीके से ही कर सकता है। इस पे ओपनहाइमर कहते हैं ये गद्दारी होगी एंड कन्वर्सेशन वहीं एंड होती है। ओपनहाइमर कमेटी को आगे बताते हैं कि वही हमारी आखिरी बात हुई थी। अपने सालों की दोस्ती में मैं बता सकता हूँ कि उन्हें नहीं पता था कि मैं कौन से प्रोजेक्ट में हूँ और मुझे बहुत पहले बताया गया था कि इस हादसे की खबर सरकार को बता दूं। कमेटी ये बात सुनने के बाद मिस्टर स्ट्रॉस से कहती है कि ओपनहाइमर की बातों से समझ में आता है कि सिक्योरिटी एजेंसी और साइंटिस्ट के बीच में कितना तनाव था, इसलिए IAC इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया ये जानने के लिए वो एक साइंटिस्ट को बुलाएंगे। इस पे मिस्टर स्ट्रॉस अगेंस्ट रहते हैं और उनसे क्रॉस क्वेश्चन करने का परमिशन मांगते हैं, लेकिन कमेटी तुरंत मना कर देती है क्योंकि ये वो अलाउ नहीं करते थे। इंक्वायरी के बाद मिस्टर स्ट्रॉस मिस्टर 8 को साइंटिस्ट का पता करने के लिए कहते हैं कि जंग के दौरान वो शिकागो में थे या लॉस में। अगर वो शिकागो में काम किया है तो वो ओपनहाइमर के अंडर नहीं, स्लिजर्ट और फर्मी के नीचे काम किया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओपनहाइमर अपनी फैमिली के साथ लॉस एल्मोस शिफ्ट हो जाते हैं। बॉम्ब से रिलेटेड डिस्कशन करने लगते हैं कि उन्हें यूरेनियम 33 पाउंड्स और प्लूटोनियम के 10 पाउंड्स की जरूरत पड़ेगी प्रोसेस करने के लिए। इसी बीच टेलर आइडिया देता है कि हाइड्रोजन के थ्रू बॉम्ब हम बना सकते हैं। इस पे सब उसका मजाक उड़ाते हैं, इंक्लूडिंग ओपनहाइमर। अजीब बात ये थी कि सारी डिस्कशन के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल निकोलस मौजूद थे। इन सब के बीच बजट का इशू हो रहा था, इसलिए ओपनहाइमर जनरल ग्रूव्स से कहते हैं कॉस्ट कम करने के लिए स्टाफ के बदले साइंटिस्ट की वाइफ हेल्प करेंगी। इस पे निकोलस ग्रूव्स और उनके साथ आए क्लॉस फ्यूचर्स मना कर देते हैं और निकोलस का कहना था कि बॉम्ब बनाने वाले कुछ सेंसिटिव बातें हैं जो आप खुलेआम बोल रहे हो। इस पे ग्रूव्स ये चीज बंद करने के लिए बोलते हैं, बट ओपनहाइमर ग्रूव्स को वाइफ वाली बात के लिए मना लेते हैं। उसके बाद ओपनहाइमर के पूछने पर निकोलस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बारे में बताता है कि वो अभी तक रेडी नहीं है एंड इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी ओपनहाइमर शिकागो जाने की बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर स्ट्रॉस से कमेटी बोलती है कि आइसोटोप्स के अलावा वो ओपनहाइमर से हाइड्रोजन वाली बात से नाराज थे क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने का फैसला कैंसिल कर दिया था। इस पूरे सीन में हमें मिस्टर स्ट्रॉस, ओपनहाइमर, निकोलस, अर्नेस्ट और बाकी सारे लोग जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उनका डिस्कशन दिखाया जाता है, जिसमें ये साफ दिख रहा था कि मिस्टर स्ट्रॉस ओपनहाइमर से नाराज थे, प्लस उन्हें लग रहा था कि रशिया को लॉस एल्मस के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा क्योंकि इतने जासूस जो भरे पड़े थे, यानी वो डायरेक्टली ओपनहाइमर के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे।
ओपनहाइमर कमेटी से आगे बताते हैं कि प्रोजेक्ट के दौरान वो शिकागो गए, स्लिजर्ड और फेर्मी से मिलते हैं, जिन्होंने ये बता दिया था कि चेन रिएक्शन काफी सही से हुआ है। शिकागो से वापस आने के बाद जनरल ग्रूव्स बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो क्लियरेंस के बिना गए थे। इस पे ओपनहाइमर कहते हैं कि हमने तय किया था कि हम कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, लेकिन ग्रूव्स के इस तरह चिल्लाने से दूसरे साइंटिस्ट जो ओपनहाइमर के साथ खड़े थे वहाँ से चले जाते हैं, इसलिए ग्रूव्स थोड़ा शर्मिंदा फील करने लगते हैं। कमेटी नेक्स्ट ग्रूव्स को बुलाती है और उनसे ओपनहाइमर आईएससी निर्देश के हिसाब से उनको क्लियरेंस देने के बारे में पूछते हैं। इस पे ग्रूव्स कहते हैं कि बावजूद इसके कि ये कम्युनिज्म से फ्रेंड्स या अफेयर के तौर पे जुड़े हुए थे, फिर भी मैं मानता हूँ कि लॉस एंजल्स में ये अपना काम अच्छे से निभाए थे। और रही बात क्लियरेंस की, तो क्या आप मुझे निर्देश दिखा सकते हैं? इसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉस एलमोस में अर्नेस्ट लॉरेंस और लॉमिनेंस आ चुके थे प्रोजेक्ट के लिए। आपको बता दूं, लॉमिनेंस वही ओपनहाइमर का पुराना स्टूडेंट है। ओके, सो बैक टू मूवी। एक दो दिन के बाद ओपनहाइमर को नेकलेस के थ्रू पता चलता है कि लॉमिनेंस अगेन यूनियन से जुड़ रहा है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए बर्कली जाते हैं। इन सब के दौरान ओपनहाइमर अगेन जीन से मिलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिरी बार है, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ओपनहाइमर कमेटी को समझाते हैं कि जीन साइकेट्री से मिलती है क्योंकि वो मेंटली इल है। जीन से दोबारा मिलने वाली बात सुनने पर किटी, जो वहाँ सोफे में बैठी हुई थी, काफी ज्यादा अपसेट होती है। ओपनहाइमर आगे बताते हैं कि वो लुमिनेंस से मिलने के लिए जाते हैं, बट लुमिनेंस के बदले उनकी मुलाकात होती है कर्नल पैच से, जो कि रशियन आर्मी से थे। जैसे तैसे ओपनहाइमर शेवलर को बचाने के लिए कहानियां बनाने लगते हैं, बट उनकी कोशिश रहती है कि वो एल्टन को सामने लेके आए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बाहर भेजना चाहता था। कमेटी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है एंड शॉकिंगली जनरल ग्रूव्स भी इस झूठ का साथ देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस में जनरल ग्रूव्स नील्स बोहर को बुलाते हैं, जिससे ओपनहाइमर काफी खुश होते हैं। नील्स बोहर बाकी साइंटिस्ट को नाजीज के बारे में बताते हैं कि वो ग्रेफाइट के बदले मॉडरेटर पर ध्यान दे रहे हैं। इस खबर से सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में थे। ओपनहाइमर नील्स को उनके साथ देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं एंड ओपनहाइमर को चेतावनी देते हैं बॉम्ब के मामले में कि उन्हें सतर्क रहना चाहिए। इसी बीच ओपनहाइमर को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि जीन सुसाइड कर ली है। ये खबर से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और जंगल में जाकर रोने लगते हैं कि तभी उन्हें खोजते हुए किटी आती है और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में ध्यान देने के लिए मोटिवेट करती है। अगले दिन सारे साइंटिस्ट बॉम्ब से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन ओपनहाइमर जीन की वजह से दुखी थे कि अचानक सभी साइंटिस्ट स्पेशली हेंस पेथ ने टेलर के हाइड्रोजन वाले बॉम्ब को लेकर मजाक उड़ा दिया, जिससे टेलर नाराज होता है और जॉब छोड़कर जाने लगता है। ओपनहाइमर सिचुएशन को संभालने के लिए उसकी जगह किसी और को रखते हैं और टेलर को प्रॉमिस करते हैं कि वो हफ्ते में 1 घंटा इस हाइड्रोजन बॉम्ब वाले केस में काम करेंगे, तब तक उस पर रिसर्च करो। इस पर टेलर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वही वीडियो देखते हैं जिसमें स्ट्रॉज और लॉस एलमोस के इम्पोर्टेंट पर्सन से बॉम्ब टेस्टिंग के बाद मीटिंग करते रहते हैं। रैबी, एर्नेस्ट और बाकी सब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए तैयार थे क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब से ज्यादा बड़ा है, लेकिन ओपनहाइमर मना कर देते हैं ये कहकर कि टेलर का आइडिया ठीक नहीं है, बट सच्चाई कुछ और थी। इसी बीच ओपनहाइमर की मुलाकात विलियम बॉर्डन से होती है, जो एंटी कम्युनिज्म में थे। वो जंग में यूज हुए V2 रॉकेट से परेशान थे, बट ओपनहाइमर उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम उनसे पहले सारी चीजें देख लेंगे। मीनवाइल यूरेनियम के बॉल्स और प्लूटोनियम के बॉल्स भर चुके थे, इसलिए उसका यूज करके एक छोटा सा एक्सप्लोजन करते हैं जो सक्सेसफुल रहता है। इसलिए ओपनहाइमर और ग्रूव्स मेन बॉम्ब टेस्टिंग, जिसका कोड नेम ट्रिनिटी टेस्ट था, उसका डेट फिक्स करते हैं और वाशिंगटन जाकर प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन से बात करने का डिसाइड करते हैं। अब तक की इंक्वायरी से सिक्योरिटी बोर्ड समझ गई थी कि ओपनहाइमर देशद्रोही नहीं है एंड ना ही नेशनल सिक्योरिटी को इससे खतरा है, बट फिर भी फ्रैंक की मौजूदगी, वो भी बॉम्ब वाले केस में, उन्हें फ्रैंक पे यकीन करना मुश्किल था। बट ओपनहाइमर दावा के साथ कहते हैं कि उन्हें अपने भाई के ऊपर पूरा भरोसा है। इसी बीच मिस्टर स्ट्रॉस की इंक्वायरी कमेटी को पता चल जाता है कि आईएससी में कोई है जो ओपनहाइमर से नाराज था। अदरवाइज बॉर्डन को ओपनहाइमर के कम्युनिज्म वाली डिटेल्स कैसे मिला, वो तो उन्हें अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। मीनवाइल हमें ओपनहाइमर की आगे की स्टोरी दिखाया जाता है जिसमें वो प्रेसिडेंट से मिलते हैं मिस्टर ग्रूव्स के साथ। तभी उन्हें स्लिजर और डेविड हिल दिखाई देते हैं। ओपनहाइमर उसे देख के थोड़ा नाराज होते हैं क्योंकि स्लिजर चाहते थे कि वो इस बॉम्ब वाले प्रोसेस को रोक दे ताकि जापान के अगेंस्ट यूज ना हो। इसमें ओपनहाइमर कहते हैं कि ये हमारा फैसला नहीं है एंड वहाँ से चले जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रूमन के साथ मीटिंग में ओपनहाइमर कहते हैं कि बॉम्ब बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इसका असर बहुत दूर तक होगा, प्लस ट्रिनिटी टेस्ट में पता चल जाएगा। इस पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि पोट्सडैम के कॉन्फ्रेंस से पहले ये टेस्ट हो जाना चाहिए एंड ऐसा होता भी है। वो दिन आ गया था जब ट्रिनिटी टेस्ट होने वाला था। सभी साइंटिस्ट बॉम्ब का असर देखने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में दूर खड़े हो जाते हैं एंड अमेजिंगली एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है जो कि सच में बहुत बड़ा था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे एंड सारे एटॉमिक बॉम्ब्स जापान के ले जाते हैं। ओपनहाइमर ग्रुप से कहते हैं कि उन्हें खबर देते रहना, बट समवेयर ओपनहाइमर खुश नहीं थे। रही बात टेलर की, तो वो जापान में बॉम्ब गिराने के फैसले से परेशान थे।
1-2 दिन में खबर आती है कि जापान के मेन हिस्से यानी नागासाकी और हिरोशिमा में काफी बड़ा धमाका हुआ है, बहुत सारे लोग मरे हैं। इसमें अमेरिका की जीत हो गई थी। अब क्योंकि ओपनहाइमर इन सबके जिम्मेदार थे, इसलिए उन्हें अवार्ड मिलता है, प्लस उनका नाम फादर ऑफ द एटॉमिक रखा गया था। वो स्टेज में स्पीच दे रहे होते हैं, बट उन्हें बॉम्ब फटने और लोगों के चिल्लाने का विजन दिखाई देता है। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ मासूमों के खून से रंगा है। इसी बीच उन्हें प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग भी होती है एंड वो ये बात बोलते हैं। उनकी ये बात सुनकर प्रेसिडेंट नाराज होते हैं और कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें गिल्टी फीलिंग करने की नीड नहीं है। प्रेसिडेंट अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि मुझे इससे दोबारा मत मिलाना। यही गिल्ट की वजह से ओपनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब या दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब से खिलाफ हो गए थे। अब मूवी के इस पार्ट से हमें साजिश का पता चलता है, वो ये कि मिस्टर स्ट्रॉस ने ही ओपनहाइमर का क्लियरेंस रद्द करवा दिया था निकोलस के थ्रू एंड कम्युनिज्म बैकग्राउंड वाली फाइल बॉर्डन को देने वाला और कोई नहीं, स्ट्रॉस ही थे। उन्होंने ओपनहाइमर के कम्युनिज्म वाले बैकग्राउंड को यूज किया ताकि उसे बेइज्जत कर पाए, उसकी पॉलिटिकल इमेज, उसकी जॉब एंड पब्लिक इमेज सब तबाह कर सके। बॉर्डन की वजह से FBI के पास फाइल गया। निकोलस के क्लियरेंस ना देने की वजह से ओपनहाइमर अपील किए, जिसके चलते आज ओपनहाइमर के ऊपर ऐसे इंक्वायरी बैठी है जहाँ ना कोई प्रेस होगी और ना ही कोई बाहर का आदमी होगा। ओपनहाइमर के अगेंस्ट बहुत ही शार्प एडवोकेट रॉजर रॉब रखा गया था। ओपनहाइमर, उसकी वाइफ एंड ISC के काउंसिल जो उसके साथ थे, तीनों बैठ के बात करते हैं और समझ गए थे कि ये सब स्ट्रॉस का काम है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब एक एडवोकेट रखना बहुत जरूरी था, इसलिए वो लॉयड गैरिसन को रखते हैं। ताजुब की बात ये थी कि कमेटी ने जिस साइंटिस्ट को बुलाया था वो और कोई नहीं, एर्नेस्ट था एंड स्ट्रॉस ने एर्नेस्ट को भी ब्रेन वॉश कर दिया था ओपनहाइमर के खिलाफ। बट वो गवाही देने के लिए नहीं आता, लेकिन उनके बदले बॉर्डन आ जाता है एंड वो एज यूजुअल ओपनहाइमर के खिलाफ बोलते हैं। गैरिसन पूरी कोशिश करते हैं ओपनहाइमर का साथ देने की, बट वो वेस्ट हो जाता है। रीजन ये था कि क्लॉस सोवियत यूनियन का मेंबर निकला, उसने सारी बॉम्ब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूनियन को दे दी थी जब वो ओपनहाइमर, ग्रूव्स और निकोलस के साथ आया था बजट कम करने की बात करने के लिए। प्लस ओपनहाइमर ऑलरेडी कम्युनिज्म से रिलेटेड है एंड सवालों का सही से आंसर नहीं दिए, जिसकी वजह से उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस का अपील रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ मिस्टर स्ट्रॉस डेविड हेल को अपने साथ रखते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के थे, बट सरप्राइजिंगली वो मिस्टर स्ट्रॉस के खिलाफ बोलते हैं कि ओपनहाइमर की इंक्वायरी एक ढोंग है, इनका रजा साजिश है, क्योंकि ओपनहाइमर ने इनकी बेइज्जती की थी आइसोटॉप्स को लेकर और हाइड्रोजन बॉम्ब को लेकर। सारी कमेटी ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है। मिस्टर स्ट्रॉस की वोटिंग के लिए कमेटी थोड़ा टाइम लेती है। इसी दौरान मिस्टर 8 दिलासा देते हैं कि सब उनके साथ रहेंगे, प्लस उनसे ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से कुछ और बात हुई हो जिससे वो परेशान हो गए, क्योंकि उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता कि क्या बात हुई थी। ये बात स्ट्रॉस को हैरान कर देती है, क्योंकि ये उसने कभी नहीं सोचा था। अभी तक मिस्टर स्ट्रॉस को यही लगा कि ओपनहाइमर सारे साइंटिस्ट इंक्लूडिंग एल्बर्ट को उनके खिलाफ भड़का दिया है। तभी खबर आती है कि मिस्टर स्ट्रॉस हार चुके हैं 3 वोट से, इसलिए वो कैबिनेट में शामिल नहीं हो सकते। मे बी इन फ्यूचर वो जगह ओपनहाइमर ले लेंगे। फिल्म के एंड में हमें पता चलता है कि उस दिन जब मिस्टर स्ट्रॉस ओपनहाइमर और आइंस्टाइन की तरफ आ रहे थे, तब ओपनहाइमर और एल्बर्ट के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिसमें एल्बर्ट कहते हैं कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ अपनी कामयाबी के लिए। जब एक दिन उनका दिल भर जाएगा तब तुम्हारे लिए पार्टी रखेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन याद रखना वो पार्टी तुम्हारे लिए नहीं, उन सबके लिए होगा। इस पूरे सीन में हम देखते हैं कि ओपनहाइमर को प्रेजेंट टाइम में अवार्ड मिला है, जहां एडवर्ड भी शामिल थे। ग्रूव्स ने तो निर्देश देखकर क्लियरेंस देने से मना कर दिया था, लेकिन एडवर्ड ने तो डायरेक्टली धोखा दे दिया था। इसलिए फंक्शन में जब एडवर्ड किटी से हाथ मिलाने जाते हैं तो किटी हाथ नहीं मिलाती। हम वापस उसी टाइम में आते हैं जब इन दोनों का कन्वर्सेशन होता है। ओपनहाइमर एल्बर्ट से कहते हैं, जब मैं कैलकुलेशन लेके आपके पास आया था तब हमें लगा था कि हम ऐसा चेन रिएक्शन शुरू करेंगे जो दुनिया को खत्म करेगा। इस पे एल्बर्ट कहते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, बट अब क्या फायदा। इस पे ओपनहाइमर कहते हैं कि आप सही थे। ये सुनकर एल्बर्ट अपसेट हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स के चलते बाकी न्यूक्लियर वेपन्स भी बनने लगेंगे एंड यही चीज मिस्टर स्ट्रॉस ने गलत समझ लिया था। एंडिंग में ओपनहाइमर इमेजिन करते हैं कि इन फ्यूचर जब सभी लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे तो पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।